हमारा दिनेश है ना गिटार पे जो हाँ, इनके भतीजे का एग्जाम था हिस्ट्री का, तो उन्होंने पूछा कि अकबर के बारे में कुछ बताएं। वो लिख के आया कि अकबर बहुत ही अच्छे फिलोसफर थे, और उसके आगे देखो क्या लिखा, वो हमेशा बोलते थे एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। और टीचर ने बुलाया इनको, कहती ये क्या लिखा है आपके भतीजे ने, इसकी आगे सुन लो। कहता ये लिखा तूने, ये तो तूने डाला ही नहीं। कहता आखिरकार आप पति पत्नी हैं, अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो जो जिस चीज में पति की खुशी है उसको करने दें। ये Please, तुम आपसे अपनी request है। पत्नी को बोल रहे हो कि किसको बोल रहे हो? ये ऐसा लग रहा है घर मैसेज पहुंच रहा है। अरे संजू सर ने फिल्मों में हीरो के साथ साथ विलन के भी बड़े कमाल के रोल किए हैं, और मैं अपने दर्शकों से ये पूछना चाहता हूँ, बिकॉज हम सबकी लाइफ में हीरो भी होता है, खलनायक भी होता है। जैसे कई पत्नियों को लगता है कि मेरे पति हमेशा मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो उनकी लाइफ में वो खलनायक है। तो ऐसे आप अपने मजेदार किस्से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। कहाँ से आए सर आप? मैं वाशी से आया हूँ, मेरा नाम राकेश हरजाई है। बहुत ही ज्यादा राकेश? खुश लग रहे हैं आप। बहुत खुश है ना? बहुत खुश लग रहे हैं। लाइफ में खुश रहना ही चाहिए। सर नाम मैं भूल गया आपका। मेरा नाम राकेश हरजाई है। राकेश। राकेश हरजाई। हर जाई। हरजाई का मतलब क्या होता है वैसे? हरजाई का मतलब दिल, ऐसा कोई बोला दिल लूटने वाला। दिल दिल लूटने लूटने वाला। वाला। लग रहा है ना दिल लूटने वाला वाह, एकदम। मुझे तो लगता है ये रजाई लूटने वाले। ओके, तो हरजाई साहब क्या किस्सा है आपका? ऐसा है कि मैं जब भी वीकेंड प्लान करता हूँ हाँ मेरी जी। वाइफ के साथ, तो मेरे जो सास ससुर है हाँ, वो उनका कॉल आ जाता है कि मेरा तबीयत खराब है हमारा, आप प्लीज मेरी लड़की को भेजो। तो बीवी मेरा डॉक्टर है weekend आपकी? पूरा मैं समझ वाइफ डॉक्टर है? नहीं क्यों डॉक्टर बुलाते नहीं। हैं तबीयत खराब होने पे? पता नहीं क्यों ऐसा है, ये जानना है जरा। तो फिर क्या करते हैं आप? फिर क्या करें, भेजना ही पड़ता है, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। तो बीमार कौन होता है ज्यादा, सास या ससुर? ज्यादा करके सास। अच्छा, ससुर रोमांटिक नहीं होते होंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि आपके जो इन लॉज हैं वो आपकी लाइफ में खलनायक है। खलनायक है, यस। ये बात आपने यहाँ तो बोल दी। हाँ। वाशी जाने में कितना टाइम लगता है? सर वाशी जाने में तो 1 घंटा लगेगा। हाँ, मैं ना एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं आपको बता, 1 घंटे बाद आपका समय बड़ा खराब चलने वाला है। धन्यवाद आपका सर। थैंक यू शुक्रिया। सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल। हेलो जी, हेलो कैसे हैं अर्चना आप? मैम, हेलो कृति मैम, हेलो हाय। संजय सर। सर मेरा नाम नेहा है, मैं नवी मुंबई से आई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर अपने हस्बैंड की लाइफ में तो मैं फुल खलनायक हूँ। ऐसे क्यों? वो जो भी करना चाहते हैं मैं नहीं करने देती हूँ उनकी तरफ से। ये आप अकेली थोड़ी हैं। ये तो मतलब काश ऐसा हो सकता ना, तो वाइफ जो मन करने दे पति को। मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि देखिए आखिरकार आप पति पत्नी हैं, अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो जो जिस चीज में पति की खुशी है उसको करने दें। ये Please, तुम अपनी आपसे request अपनी है। पत्नी को बोल रहे हो कि किसको बोल रहे हो? ये ऐसा लग रहा है घर मैसेज पहुंच रहा है। देखिए समझदार को इशारा काफी होता है, तो सर आई but होप कि वो भी समझदार है। जी सर बट कुछ प्रॉब्लम भी तो है ना सर। अपने फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बना लेते हैं घूमने जाने का, अच्छा और फिर बोलते हैं जाना है, तो मैंने मना कर दिया नहीं जाना है। अच्छा। क्योंकि सर वेडिंग एनिवर्सरी थी, वो भूल गए थे। ओहो, फिर भी जिंदा हैं। सर नमस्कार जी। सर क्या है ऐसी चीजें जो मैडम आपको नहीं करने देती और आप करना चाहते हैं? तो मेरे को घूमना बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग करना मेरे को ट्रैवलिंग भी करना बड़ा बहुत अच्छा पसंद लगता है। और वही मेरे को रोका जाता करने से। और अकेले ट्रैवल करना पसंद है? मतलब अकेले भी, किसी के साथ भी जा सकता हूँ। किसी वाइफ के के साथ भी, पर साथ वाइफ नहीं जाती। तो मतलब घर से अकेले निकलते रास्ते में किसी को पिक करते हैं ऐसा? नहीं नहीं नहीं। हाँ जी। पर मैं यही कहना चाहूंगा कि ध्यान से पकड़े न जाना। नहीं नहीं सर, 16 साल हो गई शादी को। हाँ जी, कभी पकड़े नहीं गए? नहीं नहीं, पकड़े अब वाले। sorry। जी, मतलब आई मीन कभी ऐसा, और कभी आपने गलती नहीं करी या उनको मौका नहीं दिया नाराज होने का, ऐसे?
हाँ, कोशिश पूरी करिए सर कि नाराज ना रहे कभी भी। फिर भी वो हो ही जाती होंगी। हो ही जाती है सर कभी कभी। तो फिर कर लो गलती। बट सर फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो खा पी के टुन होके आते हैं। ओहो सर ये भी हर घर की कहानी होगी। वो ये अच्छी बात है, टुन होके आ तो जाते हैं, कहीं और नहीं चले जाते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो We में आने love के you, लिए। Kapil, we Thank love you, you. love you too, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो? ए बेटा तू जा, स्कूल जाओ, कहाँ आए हो? हाँ जी। हेलो लिटिल गर्ल, हाउ आर यू? हेलो कपिल जी, हेलो Hello. संजू जी, हेलो कृति, Hi. हेलो अर्चना मैम। Hi, बेटा। सो मेरी लाइफ में मेरे खलनायक जो हैं वो मेरे डैड हैं। हेलो बड़े टट्टू वाले टैटू पापा। वाले लोग हैं आज। आपने नाम नहीं बताया अपना? मेरा नाम कनक है। कनक। या ओके, तो क्या आपके पापा आप मुंह पे खल्लाएं बोल रही हैं उनको? या वो है तो क्यों? क्योंकि जैसे मैं अपने मॉम और भाई को मैन्युपुलेट कर लेती हूँ, लाइक मुझे अच्छा। देर तक खेलना है तो दे नेवर से एनीथिंग। अच्छा। लेकिन मेरे पापा जो हैं ऐसे ऐसे पकड़ते हैं मेरी बातें, तो वो मेरे को लगता है मेरा प्लान फ्लॉप कर देते हैं एकदम से। खलनायक नहीं बेटा, वो समझदार है। मेरे लिए तो खलनायक हुए ना। सब बच्चों को लगता है कि जो माँ बाप रोकते हैं हमें खेलने से या पढ़ने के लिए बोलते हैं, उस समय आपको खलनायक लगते हैं, लेकिन जब आप एक उम्र के बाद जब आपको खुद रियलाइज होगा कि नहीं हमारे माँ बाप, क्योंकि माँ बाप ही तो हैं जो दुनिया में आपके बिल्कुल उनको कोई मतलब नहीं है आपसे, तो ये बातें आपको बड़े होकर रियलाइज होंगी। या एक्चुअली मैं आप कौन सी- सबकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे you. एक सेलिब्रिटी बनना है, एक अच्छा। एक्ट्रेस। मेरे को वहाँ सीट पे बैठना है जब मैं बड़ी हो जाऊँ, आपसे बातें करनी है। अ फेमस सेलिब्रिटी लाइक कृति जी एंड दीपिका पादुकोण। सो मैं उनकी फिल्म का एक डायलॉग बोलना चाहूँगी। प्लीज। राजपूत, राजपूत वो जो चिंता को अपनी तलवार की नोक पे रखे, वो राजपूत। रात के अंधेरे में समुंदर से शर्त लगाए, वो राजपूत। और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे, वो राजपूत। और राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी की राजपूती तलवार में है। क्या Thank बात you. है कनक। थैंक यू। यू आर सो यंग एंड सो कॉन्फिडेंट। आपकी उम्र में तो मुझे लगता है हम लोग तो इतना डरते थे, मेहमान आते थे घर से नहीं निकलते थे। कितना अच्छा डायलॉग बोला आपने कनक। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बड़ी प्यारी हैं आप। थैंक यू। और जो मम्मी पापा बोलते हैं वो किया करो। बड़े जब हो जाओगे उसके बाद जो आपकी मर्जी होगी करना, या और आपके जो भी सपने जरूर पूरे होंगे। बस थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो पानीपत के इतिहास के बारे में और डिटेल में जानने के लिए बुलाते हैं उनको जिन्होंने इस फिल्म को पर्दे पे उतारा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फिल्म लगान, स्वदेश, जोधा अकबर जैसी सुपरहिट फिल्में और पानीपत के डायरेक्टर मिस्टर आशुतोष गोवारिकर। आशु सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आइए सर, विराजमान हो जाइए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आशु सर के लिए। बहुत ही कमाल की फिल्में बनाते हैं सर। आप ज्यादातर हिस्टोरिकल फिल्में बनाते हैं, जी। महंगी फिल्में बनाते हैं, मल्टी स्टार कास्ट वाली। आपको सच्ची में हिस्ट्री पसंद है आपको, कि आप प्रोड्यूसर का ज्यादा खर्चा कराना चाहते हैं? मैं फॉर्चुनेट इसलिए हूँ क्योंकि प्रोड्यूसर मेरी वाइफ ही है। वाह, तो एक्चुअली मेरा फिल्म का बटवा और घर का बटवा दोनों उनके हाथ में है। दोनों उन्हीं के पास है। तो उन्हीं को पता है कैसे क्या मेल जोल करना है, कहाँ से निकाल के फिल्म में डालना है, क्या करना है। अच्छा जी, बहुत अच्छा संभालती हैं सर बीवियां। डिपार्टमेंट उनको दे रखा है इसलिए शांति से काम कर पा रहे हैं आप। सर वैसे नॉर्मल कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग फिल्में बनाते हैं कि यार मैं इतने की फिल्म बनाऊंगा, इतने का म्यूजिक हो जाएगा, इतना ये सब करके अपनी फिल्म सेफ है। जब आप कोई फिल्म सोचते हैं मुझे तो नहीं लगता आप ध्यान में रखते होंगे, क्योंकि आपकी फिल्म वहां से शुरू होती है जहां से हमें रकम ही भूल जाती है। आपको पता है सर, हमारी जनरेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी फिल्मों से इतिहास याद रखते हैं। हमारा दिनेश है ना गिटार पे जो, हाँ, इनके भतीजे का एग्जाम था हिस्ट्री का, तो उन्होंने पूछा कि अकबर के बारे में कुछ बताएं। वो लिख के आया कि अकबर बहुत ही अच्छे फिलोसफर थे, और उसके आगे देखो क्या लिखा, वो हमेशा बोलते थे एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। और टीचर ने बुलाया इनको, कहती ये क्या लिखा है आपके भतीजे ने, इसकी आगे सुन लो। कहता ये लिखा तूने, ये तो तूने डाला ही नहीं। कहता लेकिन ये बात सच्ची है सर, इतिहास से जुड़ी जो बातें हमें याद नहीं रहती हैं, धुंधली हो जाती हैं दिमाग में, आपकी फिल्में देख के तरोताजा हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, कुछ लोग विरोध भी करते हैं कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद आप इतने बेहतरीन सब्जेक्ट्स के ऊपर फिल्में बनाते हैं। सो प्राउड ऑफ यू सर। कपिल, हाउ स्वीट यू आर। थैंक यू, थैंक यू। मैं सर कल ही बॉम्बे टाइम्स में आर्टिकल पढ़ रहा था आपका,
सबसे पहले तो मुझे मुबारकबाद, मैं बॉम्बे टाइम्स पढ़ता हूँ इंग्लिश में। सर उसमें लिखा था कि 2600 के 2800 ज्वेलरी सेट जो हैं ओरिजिनल इस फिल्म में यूज किए गए ताकि ऑथेंटिसिटी उसकी दिखाने के लिए कि कितनी मेहनत हुई है फिल्म पे, कितनी डिटेलिंग। तो सर 2800 ज्वेलरी सेट पूरे शाम को गिनते होंगे आपके कोई बंदे? तो पूरे के पूरे निकलते, एक तो कम हो जाते थे। होता ही होगा, बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है सर। जिस दिन मेरी शादी वाला सीक्वेंस था उस दिन मतलब इतनी ज्वेलरी थी कि साड़ी नहीं दिख रही थी। अच्छा। और थोड़ी देर बाद मुझे लगा था मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मेरा मन करता मैं भाग जाऊं यहाँ से। नहीं, लेकिन एक किस्सा डेफिनेटली ये होता था कि हर एक्टर को अलग अलग राजा हैं, अलग अलग नवाब्स हैं, शहंशाह हैं, सबकी ज्वेलरी अपनी अपनी है। राइट। जब तक ज्वेलरी नहीं पहनते थे तब तक उनको कैरेक्टर में आने का एक जो होता है रीजन, वो बनता नहीं था। सो विदाउट ज्वेलरी दे फेल्ट ऑलवेज वेरी वेरी वेकेंट, एंड आई थिंक ज्वेलरी बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म ऑफ पार्वती बाई स्पेशली। Right. एंड मुझे मोनीश एक भाई, कंप्लेन है भाई, जी सर। आपको नहीं पहनने मेरा को जो मिली? जो ताज था वो कार्डबोर्ड का बना था। अच्छा यार सबको ज्वेलरी पे नहीं, मेरे को तो यार कार्डबोर्ड बना दिया है। पप्पा जी अच्छी बात है ना, हल्का बना के दिया। हाँ, वो भी सही तो बात कितने है। भारी टोपे पहनते थे वो। पाजी सच्ची सच्ची बताना, इतने भारी जो आपने कॉस्ट्यूम पहने हैं, जंजीरों वाले, लोहे वाला जो मैं जिक्र कर रहा था, ऐसी जगह पे अगर आपको बाथरूम आ जाए, उसके हिसाब से वो टाइम के कपड़े कंफर्टेबल थे या आज वाले जो आपने पहने हैं? बिल्कुल आज वाले, बिल्कुल आज वाले भाई, Obvious- बिल्कुल आज वाले। वो मैं भी सोचता हूँ कि वो लोग करते कैसे थे। हाँ नहीं, एक्चुअली अब्दाली घोड़े पे बैठा हो, हमले के लिए तैयार हो। और लेकिन अच्छी बात यह है कि घोड़ा कर सकता है, अब्दाली नहीं। पर एक्चुअली अगर अब्दाली घोड़े बैठा हो, ऊपर से प्रेशर लगे तो एक्सप्रेशन आदमी के ऐसे नहीं हो जाते। आदमी खड़ा हो और बहुत, मैं पता नहीं, कभी कभी मेरे डिटेलिंग में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैंने बड़े सारे कैरेक्टर्स को भी देखा है पिच पे खड़े खड़े ना, तो यूं हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अब्दाली के अगर ऐसे एक्सप्रेशन हो जाए, सामने वाला समझ जाएगा अब्दाली करने वाला हमला, ये संधि नहीं करेगा, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन पर बड़ा मुश्किल होता है सर। वो कितना पूरा लोहे का उतारो, ये उतारो, वो उतारो, उतनी देर पता चले कि अब जरूरत नहीं है। वो जो आप एक्शन देख रहे हो ऑन स्क्रीन सबका, वो देखने में लगता है अरे ये तो इजी होगा, क्योंकि हम ऐसे 4-5 घोड़े हाथी पे चढ़ के नहीं जा रहे हैं किसी को मारने के लिए, हम एक्चुअल रियल रॉ एक्शन दिखाया है। बट वो जब वहां पर आप कर रहे होते हो, धूल है, मिट्टी है, गर्मी है, आर्मर, सर आपका आर्मर कितना हैवी था? अरे बाप रे, हाउ हैवी 25 किलो का आर्मर था। नहीं, इनका प्रॉब्लम क्या था, 25 किलो का आर्मर था, खुद का वजन। घोड़ा इज नॉट यूज्ड टू दैट। सो घोड़ा भी सोचता था कि यार ये मैं तो शादी के एक मतलब यहाँ से लेके वहां तक दूल्हे को ले जाना है, ये मैं कहाँ धूप में खड़ा हूँ इतने बड़े वेट के साथ। और दूसरी बात क्या होती थी कि घोड़े जो थे वो बहुत सयाने हो गए थे, उनको अगर आप एक्शन कहो ना तो निकल पड़ते थे। अच्छा, तो हम तो एक्शन मतलब नहीं बोल गलती से भी आप एक्शन नहीं बोल सकते थे। जब घोड़े होते थे सेट पे तो एक्शन बोलते नहीं थे, तो इन एटलीस्ट आवर सीन्स यूज्ड टू से सदाशिव। सदाशिव। हाँ, सो सदाशिव मेंट एक्शन फॉर अस। अच्छा। तो हम घोड़ों को मैनिपुलेट करते थे। एक सीक्वेंस था, अब्दाली की एक एंट्री थी जिसमें हाथी पे आ रहे हैं वो, और हाथी को यूं आके लेफ्ट टर्न करके बैठना था। अच्छा। अब वो माने ही नहीं, वो आए और हाथी right अगला turn क्यों करे। मानेगा? हाँ। उसको कुछ कह भी नहीं सकते। नहीं है। हाथी को कह सकता कोई कुछ? आपकी बात अलग है, बस आम आदमी। मैं ऐसे अरे मुझे हाथी पे बैठा दिया यार आशु ने। फिर वो, और वो भी चलता हुआ नहीं, वो भागता हुआ हाथी। और मैं बैठा हूँ तो उसका जो क्या बोलते हैं हौदा, मुकुट, हौदा। हौदा जो है वो ऐसे से ऐसे हो रहा था, तो मैं टेंशन में आ रहा था। तो मतलब शॉट तो मैं बैठा हुआ तो भाग के आया आशु, बोला संजय डोंट लुक टेंस, यू आर अब्दाली, ओके, यू आर लाइक अ किंग, यू गॉट टू सिट लाइक अ किंग। अभी मैं क्या बोलूं कि वो जो चीज है। मैंने संजय से खाली इतना ही कहा कि इस बार जब आओगे आप तो आप ऊपर देखो। तो अगर डर भी आपको लग रहा है तो आप यूं आंखें देखिए, नहीं दिखेंगी। तो आंखें दिखेंगी नहीं और आप लगेंगे कि ये आप जा रहे हो शान और शौकत से। यार ये जा रहे हो ठीक है, लेकिन ये जो है। पर सर आपने जितनी फिल्में बनाई हैं, हिस्टोरिकल फिल्में बनाई हैं, जैसे जोधा अकबर की बात करें,
है ना, यहाँ पानीपत की बात करें, कितने घोड़े हाथी यूज किए, अब तो आपको पहचानने भी लगे होंगे घोड़े, है ना, आपस में तो बात करते होंगे, वही है लगान वाला। जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं बाजी।